अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टसराम के साथ मैं हूं अफजल यूबी। नाज़रीन, जदीद दौर के जदीद तकाज़ों को पूरा करने के लिए दुनिया टेक्नोलॉजी और कवानीन से फ़ायदा उठाते हुए तरक्की याफ्ता ममालिक के साथ में शामिल हो चुके हैं। मगर पाकिस्तान में आज भी जो टैक्स आमदन है, मुल्क की आमदन है, वो भी अखराजात से बहुत कम है, जिसकी वजह से कर्ज़े लेने पड़ते हैं। क्या पाकिस्तान में कवानीन को बदलने की ज़रूरत है? नए कवानीन लाने चाहिए, टैक्स रिफॉर्म्स लानी चाहिए, टैक्स कवानीन में रिफॉर्म्स लानी चाहिए? इस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। बशर साहब, सबसे पहले ये बताइएगा, जो कंपनी एक्ट बनाया गया पाकिस्तान में, जिस पे आज एससीसीपी में करप्शन ना होने के बराबर है, उनकी जितनी भी प्रवियन थी कंपनी एक्ट में, वो एक दूसरे मुतसादम नहीं थी। क्या हमारे टैक्स कवानीन में कोई ख़राबी है, उनकी प्रवियन में कोई मसला है, तसादम है, जिसकी वजह से हम जो टैक्स टारगेट है उनको पूरा नहीं कर पाते? जो हमारे टैक्स गोशवारे हैं वो भी आबादी के हिसाब से या मुल्क के तनासब के हिसाब से जीडीपी भी उसके मुताबिक नहीं है। ख़राबी कहाँ पे है? सर बेसिकली ख़राबी ये है कि टैक्स को कलेक्शन करने के लिए जो पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं ना, उनमें बहुत ज़्यादा गैप्स होते हैं। जो पॉलिसीज़ होती हैं वो ग्राउंड रियलिटीज़ को एनालाइज करके नहीं बनाई जाती। वो कभी इनसे सुन लिया, कभी उनसे सुन लिया और बैठ के डेस्क वर्क होता है सारा, वो फील्ड वर्क नहीं होता। एक तो ये चीज़ है। सेकंड इसके अंदर ये है कि इनके पास जो ईआरपी सिस्टम है जिसकी बेसिस पे डाटा को एनालाइज किया जाता है, इनका वो बहुत ज़्यादा प्रिमिटिव लेवल का है, कहलाते तो वो ईआरपी है। लेकिन दुनिया आजकल बहुत आगे चली गई है, न्यू टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर आ गए हैं जो आपको डीप इंसाइट देते हैं कि यार ये बिज़नेस इस सेक्टर में क्या हो रहा है, इस सेक्टर में क्या हो रहा है, प्रोवाइडेड आपके पास डाटा हो और आपके पास इतनी कैपेसिटी एबिलिटी हो कि डाटा को एनालाइज कर सकें। आपने देखा होगा कि ये फ्रिक्वेंटली पॉलिसी चेंजेस आते हैं। इनकी रीज़न ये होती है, ये हिट एंड ट्रायल के ऊपर पॉलिसी बनाते हैं, जब आउटकम नहीं आती, कलेक्शन नहीं होती, फिर कहते हैं आज अब ये कर दो, फिर नहीं आती ये अब कर दो। वो मिनी बजट्स जो आते हैं सर को बिल्कुल एग्जैक्टली। मकसद ये है कि इनकी ना तो कहना मतलब डाटा एनालिटिक्स स्ट्रॉन्ग है, ना इनके ग्राउंड रियलिटीज़ की इनको अंडरस्टैंडिंग है। इसमें आप समझते हैं पाकिस्तान की जो मशीनरी है या जो सिस्टम है वो पॉलिसी बनाता होगा? क्योंकि यहाँ तो जो लैंडर हैं, आईएमएफ हो गया, दूसरे, वो बहुत पॉलिसी उनके ऊपर अमल पैरा होते हैं या वाकई बनाते हैं यहाँ पे? नहीं, देखें, नो डाउट कि हमें पॉलिसी स्टेटमेंट आईएमएफ डिक्टेट कर रहा है। वो इस वजह से कर रहा है कि उसने जो पैसे देने उसने रिकवर भी तो करने हैं ना। जी। वो उनको इसको ये भी पता है कि यार अभी तक इन्होंने अगर टैक्स रिफॉर्म कमीशन बनाए हैं, जो भी करते हैं, इनको तो समझ ही नहीं आ रही, इनका तो गैप ही बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो मैंने तो अगर पैसे से मजबूरी देने अपने पिछले रिकवर करने के लिए, तो फिर मैं को अपनी पॉलिसीज़ भी दो। अब उसमें भी फिर वही प्रॉब्लम आ जाती है कि मैं कहूँ कि यार मैं जाके अमेरिका की टैक्स प्लानिंग कर सकता हूँ, मैं नहीं कर सकता। अच्छा जलाल साहब, क्योंकि आप एफसी हैं, माशाल्लाह जानते हैं इस कानून को। जो हमारा टैक्स का कानून लिया गया ऑस्ट्रेलिया से, उनका एक्सपर्ट लिए गए, वो हमारे जो मुल्क का कल्चर है या हमारी जो सोसाइटी है या जो हमारे ज़मीनी हक़ाइक़ हैं, ये पूरा सिस्टम बदलने की ज़रूरत है या इसी पे अमल पैरा रहना चाहिए? अच्छा, मैं आपको बता दूं, अब देखें ना, फॉर एग्जांपल एक ऑस्ट्रेलियन ने आगे अगर आपका कानून बनाया ना, उसने फिर कट एंड पेस्ट किया और कुछ नहीं किया। उसको पता ही नहीं कि मेरा बिजनेस कैसे रन होता है, यहाँ पे मेरी इन्वायरमेंट ग्राउंड रियलिटीज़ क्या है, हमारे मसाइल क्या है, ताजरों के मसाइल क्या हैं, सनतकारों के मसाइल क्या हैं। देखें, एक बड़ा सिंपल प्रिंसिपल, थिंक ग्लोबली एक्ट लोकली। जी। कि सोचें तो आप बड़ा, लेकिन नीचे एनवायरनमेंट कल्चर को तो अंडरस्टैंड करें। मैंने एनवायरनमेंट कल्चर को अंडरस्टैंड की नहीं, ग्राउंड रियलिटीज़ का मुझे पता नहीं है। मुझे किसी ने आगे कहा यार ये बना दो, मैंने क्या किया, यार ये इस मुल्क में ये अच्छी चीज़ है, ये यार ये कट, यार ये कानून मैंने बना दी, वो नहीं चलना फिर। अच्छा, ऐसा कानून टैक्स का बन सकता है जिसमें कोई भाम ना हो, बिल्कुल, उनकी परवीन आपस में मुतसादम ना हो? मुमकिन है? 100%। उसके लिए हमें दूसरे मुमालिक से प्रोफेशनल की ज़रूरत है या हमारे मुल्क में भी मौजूद है? हमारे मुल्क में 100% मौजूद है। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। मैंने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की टॉप 100 कंपनीज़ का एक एम्पिरिकल स्टडी की जी कि यार ये पाकिस्तान में कहना मतलब है कि ये फाइनेंशियली कैसे ऑपरेट हो रही हैं, कैसे फिनांस आ रहे हैं, कैसे लग रहे हैं ऑपरेशनली, फिर उनसे रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं, फिर टैक्स की मैनेजमेंट क्या आ रही है। तो जब मैंने उसको डाटा को एनालाइज किया तो बड़े एस्टोनिशिंग किस्म के रिजल्ट आए कि यार ये ग्राउंड पे हो क्या रहा है। इवन आप बिलीव करेंगे कि बड़ी बड़ी कंपनियाँ 0.07% टैक्स पे कर रही हैं,
0.1%, जैसे इन्होंने कहा जी कि बड़े बिजनेसमैन टैक्स प्लानिंग करते हैं, वो बिल्कुल जी टैक्स प्लानिंग होती है इसका, लेकिन वो टैक्स प्लानिंग अगर मैं टैक्स देने के बजाय मैं टैक्स लेना शुरू कर दूँ जी। तो फिर तो मुल्क नहीं चलेगा ना। अच्छा, जिस तरह हमारी टेक्नोलॉजी में जिद्दत आ रही है, हमारे कानून तो अभी वही हैं पुराने इनकम टैक्स के, और जो अफसर उनको जानते हैं वो तो 2 माह कहीं रहेंगे, 4 माह कहीं रहेंगे, ट्रांसफ़र होगी। जो प्रॉपर ऑडिट के या असेसमेंट के आर्डर निकालते हैं वो इंस्पेक्टर या 17-16 ग्रेड के अफसर हैं जो 20-20 30-30 साल से वहीं बैठे हैं। उनका आज माइंडसेट भी वो 40 साल पुराना ही है, 30 साल पुराना, पैसे लेने से कम करना है, नहीं तो उसना किसी तरह नहीं करना। क्या जिद्दत के साथ, कवानीन के साथ स्टाफ को भी रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है, नए प्रोफेशनल की ज़रूरत है इसमें? जी बिल्कुल सर, अब ये देखें ना, मैं किसी का वो नहीं कह रहा कि जी वो टैक्स का उसका कैलिबर क्या है, वो ऐसे ही है जैसे आपने ना, हकायक तो यही है ना। हकायक बिल्कुल। देखें, मैं अगर आम बात करूं, दे आर नॉट मोर देन कंपाउंडर। एक आपने अगर नेस्ले का ऑडिट करना है और एक बंदा जिसके साथ बड़ा प्रिमिटिव ऑन दी जॉब ट्रेनिंग है, कितनी की ट्रेनिंग जॉब हो जाती है। मुबश्शिर साहब 75 साल पाकिस्तान को बने हो गए, 75 साल के बाद ये रिटर्न आई थी जिसमें 30 सितंबर आखिरी तारीख थी, लेकिन एंड तक भी उसके मामलात जो उसमें बिल्कुल कानून पेचीदगियां ग्लिचेस थी, आई हैं, ये भी रिफंड्स का कॉलम भी था, वो भी जी 27 सितंबर को आया। बिल्कुल ठीक। लेकिन उसमें भी सेक्शन 170 के तहत ये शर्त लगाई गई, जो टैक्स पेयर दरख्वास्त देगा रिफ़ंड उसका एडजस्टमेंट हो सकेगा, दूसरे का नहीं। तो इसका मतलब 75 साल में हमारी मशीनरी बिल्कुल नाकाम है। बिल्कुल सर, वर्चुअली नाकाम है। आप प्रैक्टिकली देखें, आपने तो नेट आउटकम देखनी है ना, मेरी जीडीपी कितनी और मेरा टैक्स कलेक्शन कितनी। मेरे देखें, आप हमेशा बेंचमार्क करते हैं कि दुनिया जो डेवलप कंट्रीज़ हैं उनकी जीडीपी का क्या रेट है, जी। टैक्स टू जीडीपी रेशियो क्या है, और मेरी क्या प्रॉब्लम है। आपके 2 टैक्स रिफॉर्म कमीशन काम कर चुके हैं, एक 2 वर्ल्ड बैंक ने एक 2005 से लेकर 2011 तक एक 6 साल की टैक्स रिफॉर्म, ज़ीरो रिजल्ट है, मैं नेगेटिव रिजल्ट आए, ठीक है। अच्छा, आज तक 75 साल में टैक्स रिफॉर्म्स कमीशन कितने बने हैं आज तक? अब 12 बने हैं, ये 13वां अभी बना है। यानी कि 13वां बन चुका है। हाँ, 13वां अभी आपने देखा होगा कि 2016 में रिपोर्ट आई थी, एक आखिरी 12वें की। हाँ, जो 12वें की 2016 में रिपोर्ट आई थी, ठीक है। अभी करंटली 2019 से लेकर 24 तक वर्ल्ड बैंक ग्रुप कर रहा है 1.5 बिलियन यूएस डॉलर के साथ, जिसके अगेंस्ट मैं चला गया हूँ सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटिशन लेकर कि यार ये जुल्म हमारे साथ ना करें। मैं आपको इसका बैकग्राउंड बताता हूँ। मैंने एम्पिरिकल स्टडी की, मैंने उसके ऊपर फाइंडिंग बना के भेजी और एफबीआई ने उसको एक्नॉलेज किया कि यार ये फाइंडिंग ठीक है, लेकिन उसने उसके ऊपर वर्किंग नहीं की। मुबश्शिर साहब, आपसे जानना चाहूँगा, जो हमारी करंट पॉलिसीज़ हैं और हमारे करंट जो कानून हैं, जिस तरह ई कॉमर्स की मैंने अभी शेख साहब से बात की थी, ये ज़ाहिर बात है फिज़िकल सप्लाई एक दिन जगह ले लेगी, लेकिन ऑटोमेशन की तरफ हमें जाना पड़ेगा अगर हमने दुनिया में ज़िंदा रहना है। तो उसके लिए हमारी क्या तैयारियाँ हैं और उसके हमारे कानून क्या रिक्वायरमेंट है? सर, हमारी अगर ऑटोमेशन की तरफ अगर आप बात करेंगे तो हमारा कोई तैयारी नहीं है, ठीक है। उनकी ये अप्रोच ही नहीं है कि यार हमने दुनिया कैसे चेंज हो रही है, हमने अपने आप को कैसे चेंज करना है। इवन आपका देखें, बिजनेसमैन तैयार नहीं है। मुबश्शिर साहब देखें ना, पीओएस का सिस्टम, पॉइंट ऑफ सेल का सिस्टम लगाया, जी। पीआरए ने इतना अच्छा रिम्स का उन्होंने एक सॉफ्टवेयर बनाया था रेस्टोरेंट्स पे, उन्हें उस पे इनामात भी रखे। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, बेहतरीन चलाया उन्होंने, लोगों को रजिस्टर किया। फिर कोविड आया, कोविड में उन्होंने 20 से ज़्यादा सर्विसेज 16% से रेट कम करके 5% किए और बेहतरीन रिजल्ट वसूल किए। कोविड में अपने टारगेट से ज़्यादा रेवेन्यू इकट्ठा किया। ये तजर्बा था ना, जी जी वो जी। उजमा के देखा गया, ये डबल डिजिट से सिंगल डिजिट पे आके रिजल्ट भी बेहतरीन मिले। आज एफबीआर उस पे खड़ा है, आज वो पोज पे इनामी स्कीम भी दे रहा है। लग क्यों नहीं रहे? उसके लिए ज़रूरी था पहले अवेयरनेस दी जाती, लोगों को अवेयर किया जाता, जिस तरह पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने किया था। तो लोगों पे एफबीआर के अफसरान जाते, समझाते लोगों को। जब हमने जाके 2 लाख रुपए दुकानदार से लेना है तो वो क्यों लगवाएगा? जिसे 2 लाख मिल गए उसको छोड़ दिया, जिसके एक दुकान की सेल क्राइटेरिया ज़्यादा है, सेल उसकी 10 लाख है, और एक इस दुकान छोटी है, सेल उसकी 1 करोड़ है। फ़र्क तो है ना। जब हम खुद ही कानून के मुखालिफ काम करेंगे, फिर किस तरह हम इम्प्लीमेंट किस तरह कर पाएंगे? अच्छा सर, मैं थोड़ा सा एग्जाम पीएस के बारे में बताता हूँ कि हमें अपरेंटली हमें लग रहा है हमारा फेल हो रहा है, ठीक है ना। देखें, टैक्स में
टैक्स कलेक्शन के बड़े तरीके हैं। एक है सेल टैक्स में थर्ड शेड्यूल। जी। थर्ड शेड्यूल ये कहता है कि आपने अगर टैक्स की कलेक्शन करनी है ना, मैन्युफैक्चरर की स्टेज के ऊपर रिटेलर तक की टैक्स कलेक्शन कर लें, डिस्ट्रीब्यूटर की कर लें। ठीक है। ठीक है, उससे क्या होगा कि वो जो सप्लाई चेन है वो सारी फ्री हो जाएगी जी। और मुझे जो टैक्स चाहिए वो मुझे सारा मिल जाएगा। देखिए, मेरा ऑब्जेक्टिव तो टैक्स कलेक्शन होनी चाहिए, ना कि ये है कि मैं कम्प्लेक्सिटीज़ पैदा करूं। कभी दुनिया में किसी का आपने सुना है कभी, क्योंकि आप कानून को जानते हैं, सेल टैक्स में कमी हो, पिछले साल से निस्बत सेल टैक्स में कमी आई हो? बढ़ता ही है ना साल। तो पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसमें अभी कल की खबर है सेल टैक्स 40% पिछले साल की निस्बत कम इकट्ठा हुआ है। नुकसान तो है ना, गड़बड़ तो है ना कहीं पे। बिल्कुल सही। उस गड़बड़ को किसने चेक किया जा हाँ, सकता अब देखें, मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ। देखें, मेरे पास अगर कंपनियां होंगी ना, लेट से मैं कहता हूँ मेरे पास 20 कंपनी है, मेरे पास रिटेलर को 200 होंगे है? जी। या सप्लाई चेन वाले 300 मिला के हो जाएंगे। मैंने 300 की मैनेजमेंट की तरफ जाना है या मैं सिर्फ 20 की मैनेजमेंट पे जाऊं? सही है। मैं, इसका मतलब है कि मुझे ये डिसाइड करना है कि अब मैंने टैक्स कलेक्शन करनी है या मैंने कुछ और करना है। क्योंकि जितना आप सिस्टम कम्प्लेक्स करते जाएंगे आपकी उतनी अदरवाइज इनकम बढ़ती जाएगी। ये भी आ गया, ये भी आ गया। और भाई आप टारगेट करें कि आपने मैन्युफैक्चरिंग स्टेज के ऊपर टैक्स, सेल टैक्स सारा कलेक्ट कर लेना है। जो 75 साल में ना एक एग्रीकल्चर मुल्क था हमारा जी पाकिस्तान, जी, ना एग्रीकल्चर का नारा लगाया, ना वो पूरा हुआ। फिर इंडस्ट्रियल का नारा लगाया 75 साल में, इंडस्ट्रियल का नारा पूरा हुआ। उर्दू ज़ुबान का नारा लगाया गया, उर्दू ज़ुबान आज तक हम इम्प्लीमेंट कर सके। इंग्लिश सीखने का लगाया, इंग्लिश बोलने का, इंग्लिश आज तक बोल सके, हम समझ सके। इन्होंने 2021 में पॉलिसी लेकर आए कि जो मैन्युफैक्चरर है ना, जी जी 100 रुपीज़ की सेल के ऊपर 0.25% टैक्स देना है। जी। वो 25 रुपये बनता है, 100 रुपये की सेल पर वो 25 पैसे बनता है। 0.25% टैक्स देना 100 रुपीज़ पे, 100 मिलियन पे 0.25%, ठीक है ना। और जिसकी सेल हो जाए 250 मिलियन, उसने 0.5% टैक्स देना है। अच्छा, वो तो मेरा इनकम टैक्स है। अब मैं जब ग्राउंड पे जाता हूँ ना, तो जिसकी 100 मिलियन सेल है या 250 मिलियन सेल है, वो सारे लोग अनडॉक्यूमेंटेड सेक्टर में फिर रहे हैं। इसीलिए CNSE अच्छा, की शर्त सुने खत्म सुने की गई। सुने नहीं सुने से, अब क्या है, वहाँ पे सेल टैक्स का कंसेप्ट ही नहीं है। अब ये जो 0.25% इनकम टैक्स आपने टैक्स लायबिलिटी बहुत कम कर दी, ये तो नथिंग है ना। लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा 17% सेल टैक्स भी तो मैंने उससे कलेक्ट करना है। वो बंदा कहता है यार मैंने 0.25% इनकम टैक्स बचाऊं या 17% सेल टैक्स अपनी जेब से दूं। मैं जिसको सेल कर रहा हूँ वो कहता है जी मैं तो रजिस्टर्ड नहीं हूं। आपकी बात समझ आई है। जो एक्सपर्ट हैं वो सेब के ऊपर छुरी को फेंको या छुरी को सेब के ऊपर फेंको, कटना सेब नहीं है। वो सेल टैक्स की सूरत में इकट्ठा किया जाए, वो विद होल्डिंग की सूरत में इकट्ठा किया जाए, वो इनकम टैक्स में मद में इकट्ठा किया जाए, लेना उतना ही है। लेकिन प्रोविजन को ऊपर नीचे किया जाना, कानून को ऊपर नीचे करके टैक्स वसूल करना ही करना है। नहीं सर, देखें, सेंस ही नहीं है उनको पॉलिसी बनाने की। उनको पता ही नहीं यार, ग्राउंड पे मैंने जिस बंदे से 100 मिलियन सेल वाले से इनकम टैक्स में उसका ज़ीरो कर दिया, ऑलमोस्ट 0.25% ज़ीरो टैक्स ही है ना, लेकिन उसका 17% सेल टैक्स में उसको। अच्छा, जो बजट में CNSE की शर्त ख़त्म की गई, जी जी जी, मौजूदा हुकूमत अपने पॉलिटिशियन को कामयाब करने के लिए अभी तक कोई पॉलिसी नहीं दे पाई टैक्स निज़ाम में, सिस्टम में, या और कोई वजूहत? सर अभी जो मैं फील करता हूँ ना कि अभी जो आपके PTI में भी जो थे टैक्स, ये शौकत तरीन या जो असद उमर थे, और अभी जब मिफ्ता इस्माइल आए हैं, इनको अभी पता ही नहीं है। देखें, वो तो एक्सपर्ट है नहीं 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 सर, साहब, ये तो नहीं 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 सर, एक्सपर्ट की बात नहीं, आपने आउटकम देख रहे, उनकी आउटकम क्या आई है। नहीं, आप मुझे असद उमर की आउटकम दिखाएं। आउटकम तो नहीं बोल रहे, हमारे चैम्बर में आके वो बेचारे रो पड़े थे यहाँ पे। नहीं सर, मैं भी इधर आया था जब वो चैम्बर में आए थे। वो पूरे पाकिस्तान का दौरा करने आए थे स्टार्टअप में। तो वो कहते थे मैंने 4 घंटे लाहौर में ठहरना है, फिर मैंने सियालकोट चले जाना है। भी आप लाहौर में लंग टपाओ या वक्त टपाओ, इसी पे पॉलिसी पे हम हैं, लेकिन हमारे लॉन्ग टर्म कोई पॉलिसी नहीं, उनकी वर्किंग नहीं है सर। मैं वही रोना फिर दोबारा रोता हूँ। जब असद उमर इधर आए थे ना लाहौर में, मैं भी इधर आके मिला था, तो वो कहते थे यार अभी मैंने 3 घंटे बाद हमने सियालकोट जाना है चैम्बर ऑफ कॉमर्स में। या तो भाई आप लाहौर में आए, 3 दिन इधर लगाओ तो सही, इस बिजनेसमैन को सुनो तो सही, ये बिजनेसमैन क्या क्या रहा है। कानून के साथ ज़मीनी हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखते हुए जिस तरह टैक्स बार्स हैं, चैम्बर्स हैं, दोनों अहम किरदार अदा कर रहे हैं। टैक्स बार भी ताजर को टैक्स नेट में लाने के लिए, असल में एतमाद तो वो टैक्स जो बंदा है, एक्सपर्ट है, जिस तरह आप
ACC हैं, CA हैं या टैक्स एक्सपर्ट हैं, वो एतमाद में लेते हैं ताजर को, तो फिर वो टैक्स देता है। वो कह देना अपने क्लाइंट से भी टैक्स नहीं देना आपने ये वो, तो वो टैक्स कभी भी नहीं देगा। स्टेक होल्डर के साथ कानून को बदला जा सकता है। जिस तरह आप कह रहे हैं एक्सपर्ट पाकिस्तान में मौजूद है। बिल्कुल जी बिल्कुल सर, मैं इस पे मैंने अभी गुड गवर्नेंस पे एक नया कंसेप्ट लेकर आया हूँ। गवर्नेंस इज नो मोर बॉडी ऑफ गवर्नमेंट्स। जी ये जो गवर्नेंस है ना, ये डिपेंड कर रही है चार्टर्ड अकाउंटेंट पे, टैक्स बार के कंसल्टेंट पे और ये चैम्बर पे। चैम्बर हम अगर तीनों बैठ जाएं तो हम हर एरिया की बेहतरीन पॉलिसी ला और सकते हर हैं। सेक्टर की। और हर सेक्टर, हर एरियाज की, माना हर सेक्टर की हम बेहतरीन पॉलिसी ला सकते हैं। हम अगर बार बार देखते रहेंगे जी वो उसने आके गुड गवर्नेंस लानी, उसने कुछ ने कुछ नहीं लाना, हमें पता अपने मसाइल का, ये है ही नहीं कि हमें पता नहीं है। मैं बकायदा इस कहने मतलब चैम्बर के पास भी गया हूँ और ये टैक्स बार के पास भी गया हूँ, यार ये इकट्ठे बैठेंगे तो ये हल होना है।